यूपी में विधानसभा की 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। अखिलेश यादव ने सभी सीटों पर खुद प्रचार किया। उनकी पत्नी डिम्पल यादव जो मैनपुरी से सांसद हैं, मैनपुरी में भी आपने कैंप किया डिम्पल जी, फिर हमने देखा कानपुर में भी रोड शो किया। ये जो 9 सीट के इलेक्शन को आप लोग मिनी असेंबली इलेक्शन की तरह लड़ रही हैं। नहीं, हम लोग तो अपना क्योंकि पूरा सहयोग, साथ और समर्थन जैसा लोकसभा में मिला है, तो हम चाहते हैं कि पार्टी और मजबूत हो। वहीं कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी इसको एक मिनी इलेक्शन के रूप में देख रही है और उनको कहीं न कहीं इस बात का संज्ञान है कि अब जो वोट बैंक उनका था वो खिसक गया है और वो लोग इसको एक अपने वर्चस्व का चुनाव को लेके देख रहे हैं। इसीलिए ये लगातार शासन प्रशासन का हमने सुबह से देखते हुए आ रहे हैं कि किस तरह प्रयोग हो रहा है और किस तरह कहीं ना कहीं लोगों के बीच में भय का वातावरण ये लोग क्रिएट कर रहे हैं और ये नहीं चाह रहे हैं कि वोट प्रतिशत बढ़े और ये इसके साथ पोल डंपिंग की भी इनकी पूरी ये लोग चाह रहे हैं कि पोल भी बूथ भी डंप हो जाएं। तो मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह डरी हुई है। ये जो आमतौर पे परसेप्शन बनता है और कहा जाता है कि जो बाईपोल होते हैं, सरकार का चुनाव होता है, आपका इशारा कहीं उस तरफ तो नहीं है जो आप बातें कह रही हैं? नहीं, बायपोल से सरकार घबराई हुई इसीलिए क्योंकि अभी कुछ महीने पहले ही उत्तर प्रदेश चुनाव के जो रिजल्ट्स आए हैं, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी वाले ये लोग जान गए हैं कि इनकी सरकार जो पूरी तरह से विफल साबित हुई है। जो लोग ज़ीरो टॉलरेंस की बात करते थे, आज पूरी तरह से कानून व्यवस्था ज़ीरो है और जो लोग रोज़गार नहीं दे पाए, जो लोग इन्वेस्टमेंट नहीं ला पाए, जहाँ करोड़ों ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की बात हो रही थी, वो इन्वेस्टमेंट नहीं ला पाए उत्तर प्रदेश में और एक तरह से पूरी अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश की अस्त व्यस्त पड़ी हुई है। तो कहीं न कहीं ये लोग समझ रहे हैं कि अब इनको लोगों का मत नहीं मिल रहा है। इसको देखते हुए इस तरह के प्रयोग कर रहे हैं। एक चीज़ और जानना चाहूँगा, हालांकि मामला ये पिछले कई दिनों से है। योगी आदित्यनाथ ने एक नारा दिया, यूपी की जो सीएम है, कि बटोगे तो कटोगे। आपने कई सीटों पर प्रचार किया, खुद भी आप सालों से पॉलिटिक्स में, आपको लगता है उसके कुछ ग्राउंड पे रेजोनेंस है क्या, या क्या वजह हो उसका सकती है? रेजोनेंस तो भारतीय जनता पार्टी वालों के बीच में ही नहीं है। हमने देखा है किस तरह भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने भी इस नारे से और इनके गठबंधन के साथियों ने भी इस नारे से किनारा किया है और इसका कोई रेजोनेशन पब्लिक के साथ भी नहीं है। मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी का अलायंस है, बस इस असेंबली पोल में दोनों साथ साथ नहीं है, मतलब साथ है, चुनाव नहीं लड़ रही कांग्रेस। आपको क्या लगता है कि साथ होते तो शायद कुछ बात अलग होती, क्या ऐसा मैं लगता है? समझती हूँ कि साथ है और शीर्ष नेतृत्व में जो भी बात हुई होगी उसको जो भी बात हुई है उसी को फॉलो किया जा रहा है और साथ है। महाराष्ट्र और झारखंड आप प्रचार तो करने नहीं गई थी। अखिलेश जी गए थे 2 दिन प्रचार करने के बाद भी। आपको क्या लग रहा है, मतलब थोड़ा सा हम हट के यूपी से चलते हैं, कि इन दोनों के चुनाव का भी बहुत महत्व है राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखें, आपका क्या एक्सपेक्टेशन है एज ए अलायंस पार्टनर ऑफ हम इंडिया तो अलायंस? हम तो यही चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी इन सभी राज्यों से हटे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो डिलीवर जिस तरह से लोग चाह रहे थे करें, जिस तरह की परफॉर्मेंस चाह रहे थे वो नहीं दे पाई है कहीं ना कहीं। और अगर अच्छा होगा पूरे देश के लिए और महाराष्ट्र प्रदेश के लिए और झारखंड के लिए भी कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ से हटे। लेकिन उत्तर प्रदेश से आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश रहेगी कि हटे। 27 की आप बात कर रही हैं, तो डिम्पल यादव जो सांसद हैं और काफ़ी इस बार उन्होंने प्रचार भी किया, बिल्कुल कैंप करके, और समाजवादी पार्टी को इस असेंबली इलेक्शन से बहुत उम्मीदें हैं। जो 9 सीटों पर मतदान हो रहा है उसमें से 4 सीटें पार्टी के पास हैं और उनको लगता है इससे बेहतर परफॉर्मेंस होगा। कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ मैं पंकज झा, करहल से, एनडीटीवी इंडिया के लिए।